नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के लाइव वेबिनार में। और मैं दीपक बाफना आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, जिसका टॉपिक का नाम है बेसिक कोर एंड कार्डिनल रूल्स को लेके। और आप सभी को मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप इस चैनल को अपने टीम में भी शेयर करिए, ताकि बहुत सारे जो टीम के लोग हैं उनको बहुत सारी जानकारी मिलते रहे। तो आप सभी को आज के सेशन के लिए बहुत बहुत वेलकम है। और अभी हम सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन शो करूंगा, जिसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए हम प्रेजेंटेशन को देखते हैं, जिसका टॉपिक है बेसिक कोर एंड कार्डिनल रूल्स को लेके। जैसे मैंने बताया आपको कि हम हर मंगलवार को फ्री वेबिनार सेशन करते हैं, जो लाइव यूट्यूब पे भी रहता है और जूम में भी साथ में चलता है इसमें। तो आज हम बात कर रहे हैं बेसिक कोर एंड कार्डिनल रूल्स के बारे में। सबसे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा मेरे बारे में। मेरा नाम दीपक बाफना है। इस सिस्टम में लगातार मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ। मैं सिस्टम की शुरुआत की थी मेरे फादर ने। मैं इस सिस्टम में सेकंड जनरेशन हूँ। और ये जो बिजनेस है वो आपको एक एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के डिफरेंशिएट को बताता है। जैसे एक्टिव इनकम वो इनकम है जब हम एक्टिवली काम कर रहे हैं तो हमें पैसा आएगा, जैसे जॉब हो गई, नौकरी हो गई या कोई बिजनेस हो गया। लेकिन पैसिव इनकम वो इनकम है जब आप कुछ समय या कुछ पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हैं और कुछ समय बाद वही आपको बिना काम किए वो पैसा या वो इनकम आपको मिलना शुरू होती है। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और मैं इस सिस्टम का बहुत छोटा सा उदाहरण हूँ आपके सामने। जैसे हमारे सिस्टम में रवि ओपी शर्मा सर जो है वो बहुत बड़े उदाहरण है पैसिव इनकम को लेके, जिनके फादर ने इस बिजनेस को शुरू किया था और आज वो स्टार डायमंड लेवल पे है। तो आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और ये सेम सेशन दोपहर में मेरी वाइफ सपना भी लेगी, जो दोपहर को 2 बजे होने वाला है। तो अगर आप लोग मिस कर जाए या आप चाहते हैं कि आपकी टीम की महिलाएं भी इसे देखें, तो आप दोपहर वाले जो 2 बजे का सेशन है उसमें आप अपने टीम की महिलाओं को इन्वॉल्व कर सकते हैं, या सारे लोग मिलकर इस सेशन को भी दोबारा देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स का मतलब ये होता है कि मूलभूत बातें जो आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर को जैसे वो ज्वाइन करता है तो क्या क्या बातें उसको करनी चाहिए या क्या क्या स्टेप्स उसको उठाने चाहिए एक अच्छे बिजनेस को डेवलप करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, एक अच्छी टीम को डेवलप करने के लिए। तो उन्हें मूलभूत बातें बोलते हैं या मूलभूत स्टेप्स उसको बोला जाता है। और ये जो नियम है वो पिछले ना तो 20 साल से बदले हैं, ना आने वाले 100 साल में बदलने वाले हैं। यानी जो स्टेप्स है वो एज इट इज वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं, लेकिन हमें इनको फॉलो करना शुरू करना पड़ेगा। जितने जल्दी हम इसको फॉलो करेंगे उतनी जल्दी हम जो ग्रोथ है, जो स्टेबिलिटी है बिजनेस में, वो आना शुरू हो जाएगी और आप एक अच्छी टीम का निर्माण कर पाएंगे, अपनी टीम को अच्छी तरह आप लीड कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है सबसे पहले बेसिक स्टेप्स को समझना। और एक डिस्ट्रीब्यूटर जैसे ज्वाइन होता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, क्योंकि ये सारे स्टेप्स उसको करने होते हैं, तभी जाके वो बड़ा काम कर पाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं। ये यूनिक एजुकेशन सिस्टम का कार्ड है जिसपे ये सारे बेसिक स्टेप्स के बारे में लिखे गए हैं। तो मैं आपको एक एक करके इसको प्रेजेंट करूंगा। सबसे पहला बेसिक स्टेप है वो है यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को यूज करें और प्रोडक्ट को प्रमोट करें। सेकंड जो स्टेप है वो मेक लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट, ड्रीम्स की लिस्ट बनाइए और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाइए। तीसरा जो काम है वो है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, लोगों को कॉन्टेक्ट करिए और इनवाइट करिए। चौथा काम है शो द प्लान एंड प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स और प्लान को शो करिए। पांचवा काम है फॉलोअप इन 48 आवर्स, यानी 48 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप करें। और छठा जो काम है वो है ज्वाइन एंड स्टार्ट विद 6 बेसिक, यानी जिनको आपने प्लान बताया है, जिनको आपने प्रोडक्ट बताया, उनको ज्वाइन कराइए और उनको 6 बेसिक से शुरुआत करिए। अब हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे कि इस पॉइंट्स का क्या मतलब होता है और कैसे इसको इजीली लागू किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। प्रोडक्ट आज हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास लगभग 400 से ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज हमारे पास अवेलेबल है, जो मैं कुछ आपको शो कर रहा हूँ। बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है और हर बार कोई ना कोई नया प्रोडक्ट हमारे बीच में आ ही रहा है। और यूज द प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे प्रोडक्ट के बारे में, आप जब तक खुद प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाएंगे। और इसका एग्जाम्पल हम ऐसा लेते हैं, जैसे अगर आप मान लीजिए कि आप कितनी भी तारीफ कर ले कोई प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन आपने अगर खुद यूज नहीं की होगी तो आप दिल से तारीफ नहीं कर पाएंगे, दिल से उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता पाएंगे। और हमारी कंपनी में सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि आप यूज करिए प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट को प्रमोट करिए। पहले
पहले आपको इसको इस्तेमाल करना है, फिर इसको लोगों को बताना शुरू करना है, ताकि आपके जो अनुभव है, आपकी जो फीलिंग्स है प्रोडक्ट को लेके, वो आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रोडक्ट को यूज तो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते हैं। उनका कहीं ना कहीं ईगो हर्ट होता है, उनको लगता है यार वो अच्छी जॉब कर रहे हैं या अच्छी सर्विस कर रहे हैं, और जब वो अच्छी जॉब या अच्छी सर्विस कर रहे हैं, वो लोगों को अगर साबुन तेल के बारे में बताएंगे या दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, तो लोगों को ये लगेगा कि उनकी नौकरी चली गई, आज वो ये सारे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। या बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो व्यापार अच्छी तरह कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट को अगर या ये सारे प्रोडक्ट को अगर वो लोगों को बताना शुरू करेंगे, तो उनका कहीं ना कहीं वो ईगो हर्ट करता है, उनको लगेगा यार मैं इतना बड़ा व्यवसाय करता हूँ, इतनी बड़ी शॉप है मेरी, इतना सारा काम करता हूँ, और मैं अगर ये लोगों को प्रोडक्ट के बारे में शेयर करना शुरू करूँ, तो लोगों को ये लगेगा कि मेरी जो दुकान है वो ठीक से नहीं चल रही है। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि आज जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, जैसे हम बात करें रतन टाटा जी की, तो रतन टाटा जी एक छोटा सा प्रोडक्ट देश में सेल करते हैं जिसका नाम है देश का नमक, टाटा नमक। अगर हम बाटा की बात करें तो बाटा आज जूता चप्पल बेच रहे हैं। अंबानी की अगर हम बात करें तो अंबानी जी आज सब्जियां बेच रहे हैं, जियो की सिम बेच रहे हैं, बहुत सारी चीजें बेच रहे हैं। जब वो ये सारे काम कर सकते हैं तो हम किस खेत की मूली है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसके पीछे का भाव छोटा बड़ा हो सकता है कि आप उसको किस वे में देख रहे हो, किस वे में ले रहे हो। तो बहुत जरूरी है पहले प्रोडक्ट को आपको खुद को इस्तेमाल करना और फिर इसको लोगों को बताना। और हमारा एक ह्यूमन नेचर होता है, एक मानव स्वभाव होता है कि हमें जब भी कोई चीज पसंद आती है तो हम उसकी तारीफ करते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर किसी को पानी पूरी पसंद है, तो वो वहां वहां की तारीफ करते हैं कि वो भैया की पानी पूरी बहुत अच्छी है, तो लोगों को वहां भेजा जाता है। या हम एग्जाम्पल लें कि हमें अगर कोई डॉक्टर का इलाज लग जाता है, तो हम हमेशा उस डॉक्टर की तारीफ करते हैं कि अगर कोई घर में कोई बीमार पड़े तो आप उस डॉक्टर के पास जाना। तो पहले वो डॉक्टर 50 रुपए फीस लेता था, लेकिन आज उस डॉक्टर की फीस जो है वो 500 रुपए हो गया है। लेकिन हमें भी वो लाइन में खड़ा करता है, हमें डायरेक्ट आने नहीं देता है। यानी हमने लोगों की तारीफ कर करके लोगों को बड़ा बना दिया, तो हम खुद की तारीफ करके खुद बड़ा क्यों नहीं हो सकते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट को यूज करें और प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू करें। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं इसको खत्म करूंगा और हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। जैसे हम बहुत बार कोई ना कोई नए इलाके में जाते हैं, कोई नए एरिया में जाते हैं, तो हमेशा नए इलाके नए एरिया में जाने के बाद हमें कुछ खाने की या कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है, तो हम लोगों से पूछते हैं कि भाई साहब यहाँ पे अच्छी मिठाई की दुकान कौन सी है। तो वहां पे दो तीन जो अच्छी मिठाई की दुकान होती है उनका वो नाम लेते हैं। या एग्जाम्पल लें कि कोई एक मिठाई की दुकान है जो बहुत अच्छी है, जिनका नाम लोगों ने वहां पे लिया, तो हम वहां पे गए, हमने आधा किलो 1 किलो मिठाई खरीदी, और जाने अनजाने में लोगों ने ये 500, 1000, 2000, 5000 लोगों को तारीफ की होगी। लेकिन कभी भी उस दुकानदार वाले ने, जो लोग वो उनकी तारीफ करते हैं, उनको कभी भी आधा किलो 1 किलो मिठाई फ्री नहीं दी है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो लोग तारीफ करके बड़े होते हैं, वो हमें फीडबैक में कुछ नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम अगर आरसीएम सिस्टम की प्रोडक्ट की तारीफ करेंगे, तो हमें इसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, हमें इसमें बहुत सारा फायदा मिलने वाला है, हमारी टीम इसमें ग्रो हो सकती है। तो पहला स्टेप को आपको भरपूर उपयोग में लेना है, इसको पूरा यूज करना है। और जैसे ही पहला स्टेप पूरा होता है तो दूसरे स्टेप पे आना है। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट दूसरे स्टेप पे आ जाना है, पहला स्टेप आपको कंफर्मली पूरा करना है, उसके बाद आपको दूसरे स्टेप पे आना है। दूसरा स्टेप हम देखेंगे, मेक लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट। अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनाइए, यानी अपने सपनों की लिस्ट बनाइए और अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाइए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी एकमात्र इंडस्ट्री है जिसमें आप जो सोचेंगे वो आप पा सकते हैं, लेकिन उसको आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, उस सपने को आपको गोल में तब्दील करना पड़ेगा, तभी जाके आप बड़ा लेवल या बड़ी अचीवमेंट आप पा सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आपके सपनों को देखने की, और बहुत जरूरी है प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाने की। थोड़ी सी हम बात करेंगे सपनों को लेके। आज जैसे हम देखेंगे कि हम जब बचपन में छोटे होते हैं, तो हमारे मन में कोई भी हर्डल नहीं होता है, कोई भी हम बुरी चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं। हम हमेशा अच्छी चीज सोचते हैं कि मुझे बड़े होके ये बनना है, या बड़े होके वो काम करना है, या गाड़ी लेनी है, या बंगला लेना है, या कुछ भी लेना है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हम परिस्थितियों के साथ समझौता करना शुरू कर देते हैं। हमारे जो छोटे बड़े ड्रीम होते हैं उसको हम धीरे धीरे मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में आपके जो भी सपने हैं, भले वो छोटे हैं बड़े हैं जो भी हैं, वो सारे सपने आप पूरे कर सकते हैं। लेकिन उसको विजुअलाइज करना जरूरी है, उसको गोल में तब्दील करना जरूरी है, तभी आप उसे पा सकते हैं। और उसे लिखना जरूरी है। जैसे ज्यादातर लोग जो, अगर हम देखें, एक सर्वे बताया गया है कि लगभग 100% लोगों में 97% जो लोग होते हैं उनके कोई ड्रीम लिखे हुए नहीं होते हैं, और 3% जो लोग होते हैं उनके जो गोल होते हैं वो लिखे हुए होते हैं। और जब सर्वे के बाद इनको बताया गया, 10 साल बाद इन पे वापस सर्वे किया गया कि जिन 3% लोगों के पास उनके गोल या उनके ड्रीम लिखे हुए थे, और जो 97% जो लोग थे उनके ड्रीम जिनको नहीं लिखे हुए थे, उनमें और इनमें क्या फर्क था। तो सर्वे ये बता रहा है कि जो 3% लोग थे, उनकी जो एनुअल इनकम थी, उनकी जो सालाना आय थी,
वो जो 97% जो लोग थे उनकी सबकी मिला के भी उनसे 10 गुना ज्यादा थी। यानी गोल का लिखना बहुत जरूरी है, उसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है, उसको सपने को ड्रीम को गोल में तब्दील करना बहुत जरूरी है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बड़ा काम करना चाहते हैं तो इस सेकंड स्टेप को आप अच्छे से फॉलो करिए। अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनाइए, अपने सपनों की लिस्ट बनाइए, और उसके साथ साथ आपको लिस्ट बनानी है अपने प्रोस्पेक्ट्स की, जिनसे आप मिलते हैं या जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है। हम बहुत बार क्या करते हैं, हम सारा जो काम है वो हम अपने दिमाग को दे देते हैं, या हमें लगता है कि हमारा जो दिमाग है वो बहुत पावरफुल है, इसे सब नाम याद रह जाएंगे। लेकिन अभी मैं अगर आपको पूछूं कि आप अपने 50 नाम आप अपने दोस्त के या अपने फैमिली फ्रेंड्स के आप बताइए, तो आप बहुत सारे नाम जो होंगे वो भूल जाएंगे। लेकिन जब भी हम लिखना शुरू करते हैं, लिस्ट बनाना शुरू करते हैं, तो हमको बहुत सारे जो ऐसे नाम रहते हैं वो धीरे धीरे याद आना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लेंगे कि हमारे परिवार में जब भी शादी होती है तो हम दिमाग से नाम याद नहीं करते हैं, हम उसकी लिस्ट बनाते हैं। क्यों लिस्ट बनाते हैं? लिस्ट इसलिए बनाते हैं कि कोई आस पड़ोस वाला है, कोई गांव वाले छूट नहीं जाए, क्योंकि अगर वो छूट जाएंगे तो वो हमें कहीं ना कहीं बुरा भला कहेंगे कि यार बेटी की शादी हुई और हमको नहीं बुलाया। तो हम लिस्ट उनका याद रख के बनाते हैं। तो उसी तरह इस सिस्टम में भी आपको प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, और जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी बड़े कामयाबी पे आप पहुंच सकते हैं, उतने बड़े ग्रोथ पे आप पहुंच सकते हैं, उतनी बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं। और जब भी आप लिस्ट बनाए तब आपके दिमाग में कोई आपको क्वेरी नहीं डालनी है, कोई सवाल नहीं डालना है कि ये आदमी करेगा कि नहीं करेगा, या ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी के चेहरे के ऊपर या किसी के माथे के ऊपर लिखा हुआ नहीं कि वो काम करेगा या नहीं करेगा। आपको अपना 100% देना है, अपनी प्रोस्पेक्टिंग पूरी करनी है ताकि आप बड़ा काम कर सकें। आइए अब हम तीसरा स्टेप देखते हैं। तीसरा स्टेप है, जैसे आपकी लिस्ट बन जाती है, लिस्ट बनने के बाद आपको कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करना है, यानी उनसे संपर्क करना है, लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें। अब जैसे हम लॉकडाउन के पीरियड में हैं, तो लॉकडाउन के पीरियड में हम उनको पर्सनली मिल नहीं सकते हैं, या कहीं पे पर्सनली सेमिनार के लिए बुला नहीं सकते हैं, या होम मीटिंग के लिए बुला नहीं सकते हैं। लेकिन आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि यूनिक एजुकेशन सिस्टम में लगभग 2 हफ्ते पहले लाइव वेबिनार शुरू कर दी है यूट्यूब चैनल पे, जिसका आज शाम को 4 बजे भी लाइव वेबिनार होने वाला है, जहाँ पे राजाराम सारंग जी आने वाले हैं आज दोपहर 4 बजे। तो आप उसमें लोगों को इनवाइट कर सकते हैं सिस्टम की जानकारी के लिए, प्रोडक्ट्स की जानकारी के लिए, या पर्सनल जो लीडर जो व्यक्ति है उनके अनुभव वो शेयर करेंगे, तो उनसे भी आप बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। तो लोगों को कांटेक्ट करें और इनवाइट करें। इनवाइट आप वेबिनार में करिए ताकि वो प्लान और प्रोडक्ट को शो कर सके वहां पे। चौथा जो काम है उसके बाद है वो आपको शो द प्लान एंड प्रोडक्ट को शो करना है। जैसे वो वेबिनार खत्म होती है, जो व्यक्ति आपने जो न्यू प्रोस्पेक्ट को उस वेबिनार को आपने अटेंड कराया है, उसके बाद आपको डिटेल प्लान शो करना है और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है। बिजनेस प्लान व प्रोडक्ट दिखाना है आपको। बिजनेस प्लान क्यों दिखाना है? क्योंकि बहुत सारी बारीक चीजें जो होती है वो आपको दिखानी जरूरी होती है, और हो सकता है कि वेबिनार में बहुत सारी चीजें क्लियर ना हो, लेकिन आप धीरे धीरे उनको समझाना शुरू करेंगे, उनको बताना शुरू करेंगे, तो बहुत सारी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएगी। और जैसे कि लॉकडाउन का पीरियड है, हम पर्सनली मिल नहीं पाएंगे, लेकिन आप जूम मीटिंग के थ्रू या व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू या दूसरे जो सोशल मीडिया के चैनल्स है उनके थ्रू आप उनको प्लान दिखा सकते हैं, उनके थ्रू आप बात कर सकते हैं, ताकि उनको बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाए। बिजनेस प्लान दिखाए, वो प्रोडक्ट को दिखाए। हमारे पास बहुत बड़ी प्रोडक्ट की रेंज अवेलेबल है, तो आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू उनको प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, या हमारी एक छोटी सी वीडियो बनी हुई है जिसका नाम है खुशियों की चाबी, वो ऑफिशियल वीडियो है कंपनी का। उस वीडियो को भी आप दिखा के बहुत सारी जानकारी आप लोगों को दे सकते हैं, बहुत सारी जानकारी आप प्रोस्पेक्ट्स को दे सकते हैं उसको लेके। पांचवा जो काम है वो है फॉलो अप इन 48 आवर्स। हो सकता है कि जैसे आपने प्लान और प्रोडक्ट शो किया हो तो वो आदमी या जो प्रोस्पेक्ट है वो ज्वाइन ना करे, या वो कुछ समय मांगे आपसे, तो समय मांगने के बाद आपका बहुत जरूरी है कि उसको टाइम पे फॉलोअप करना, क्योंकि अगर आपने टाइम पे फॉलोअप नहीं किया तो हो सकता है कि वो आपके सिस्टम में जुड़े नहीं, या आपके साथ नहीं जुड़े, या आपके टीम में ना जुड़े। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि 48 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप करना होता है। और जैसे बहुत बार कहा गया है कि हम प्लान दिखाएंगे, प्रोडक्ट दिखाएंगे, वो जितना भी काम है वो सिर्फ 10% है। 90% जो काम है वो फॉलोअप का काम है। तो हमें फॉलोअप 48 घंटे के अंदर करना बहुत जरूरी है, ताकि हम उसे क्लोज कर पाए, या उनके कोई क्वेरी हो, उनके दिमाग में कोई सवाल हो, तो उसको भी हम सॉल्व किया जा सके। और 48 घंटे के बाद अगर करते हैं तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन आदमी को भूलने की बहुत अच्छी और बुरी बीमारी आप बोल सकते हैं,
क्योंकि अगर हम सब चीज याद रखने लग जाएंगे तो हम एक दिन पागल हो जाएंगे। तो 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करना आपको बहुत जरूरी है। छठा जो काम है वो है ज्वाइन एंड स्टार्ट विद 6 बेसिक्स। ज्वाइनिंग कराए और 6 बेसिक्स से शुरू करें। जिसको भी आपने प्लान, प्रोडक्ट, वेबिनार, ये सारी चीजें कर ली है और उनको जरूरी है कि 6 बेसिक समझाना, क्योंकि हमने बहुत बार लोगों को देखा है कि लोग ज्वाइन तो करवा लेते हैं लेकिन ज्वाइनिंग कराने के बाद उनको करना क्या होता है वो बातें नहीं बताते हैं। तो ये 6 काम है जो एक डिस्ट्रीब्यूटर को, डायरेक्ट सेलर को जैसे ही वो जुड़ता है उसके बाद ये 6 काम उनको करने जरूरी है, ताकि वो अपनी टीम को लीड कर सके, अपनी टीम को बना सके, इस बिजनेस में कुछ वो लेवल पे आगे जा सके। ये 6 बेसिक एक आसरा है, एक सहारा है बिजनेस को डेवलप करने का, जिसके माध्यम से आप बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। बहुत बार कहा गया है कि अगर आपकी टीम नहीं बढ़ रही है, अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, अगर आपका लेवल नहीं बढ़ रहा है तो गो टू 6 बेसिक। यानी 6 बेसिक को बार बार आप करना शुरू करें। बहुत बार ये होता है कि हम एक लेवल पे आ जाते हैं तो हम ये 6 बेसिक करना भूल जाते हैं या इनको फॉलो करना भूल जाते हैं। लेकिन आपको जब भी ये लग रहा है कि आपकी टीम में बड़ी ग्रोथ नहीं आ रही है, आपका लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो आपको 6 बेसिक को करना वापस शुरू करना पड़ेगा, तभी जाके आप बड़ा लेवल अचीव कर पाएंगे। चलिए अब आगे हम बात करेंगे कोर स्टेप्स के बारे में। कोर स्टेप्स क्या है? कोर स्टेप्स वो है जो आपको एक भीड़ से अलग करेगा, आपको एक आम डिस्ट्रीब्यूटर से अलग करेगा। और हमारे जैसे ज्वाइनिंग हमारी फ्री है, रजिस्ट्रेशन हमारा फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता है। तो ज्वाइनिंग बहुत तादाद में लोग करते हैं साथ में, लेकिन उनमें से हमें किसके ऊपर फोकस करना है या हमें अपने अपलाइन में फोकस में कैसे आना है, तो उसके लिए ये 8 कोर स्टेप्स बने हैं जो आपको एक आम डिस्ट्रीब्यूटर से खास डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए मदद करता है और आपके अपलाइन के जो फोकस है वो धीरे धीरे आप पे आना शुरू हो जाते हैं। तो आइए आप देखेंगे 8 कोर स्टेप्स क्या होते हैं। ये यूनिक एजुकेशन सिस्टम के द्वारा एक पैम्पलेट बनाया गया है जिसमें 8 कोर स्टेप्स के बारे में लिखा गया है। हम इसको एक एक करके देखेंगे 8 कोर स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले है सेट योर गोल, अपने गोल को सेट करें। उसके बाद है शो एटलीस्ट 5 प्लान एवरी वीक, यानी हफ्ते में 5 प्लान कम से कम आप बताएं। तीसरा है रिटेल मोर देन 5000 बीवी एवरी मंथ, यानी हर महीने 5000 बीवी से ज्यादा का प्रोडक्ट आप रिटेल करें। लिसन टू ऑडियो वीडियो एंड मेंशन बुक फॉर 30 मिनट्स एवरी डे, यानी रोजाना 30 मिनट तक आप वीडियो, ऑडियो और बुक्स को पढ़ें। अटेंड एटलीस्ट 1 यूएस सेमिनार एवरी मंथ, यानी हर महीने कम से कम एक सेमिनार आप अटेंड करें। लेकिन अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो हम रोज वेबिनार देख सकते हैं, रोज अलग अलग कोर लीडर्स की वेबिनार्स आपको यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे आपको मिलेगी वहां पे, तो आप उसमें रोज देख सकते हैं उसको लेके, या जब आपको समय मिले तब आप देख सकते हैं। छठा जो पॉइंट है वो है कंसल्ट विद योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन इन बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यानी महीने की शुरुआती दिनों में आप अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ कंसल्ट करें। बी रेस्पॉन्सिबल एंड कंसिस्टेंट, जिम्मेदार बने और कंसिस्टेंट बने। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, यानी सीखे, सिखाए और डुप्लीकेशन करें। ये सारी चीजों को हम थोड़ा सा हम विस्तार में देखेंगे। सबसे पहला स्टेप है सेट योर गोल, अपने लक्ष्य निर्धारित करें। गोल को सेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपके लाइफ में गोल नहीं है तो वो एक ऐसा एनवलप है जिसके ऊपर कोई एड्रेस लिखा हुआ नहीं है, तो वो कहीं पे भी पहुंचने वाला नहीं है। आज हम जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हम उबर और ओला में ट्रैवल करते हैं, तो उबर और ओला बुक करने के पहले वो आपको नेविगेशन पूछता है कि आपको जाना कहाँ है, और जाना कहाँ है अगर हमें पता नहीं है तो ओला और उबर भी बुक नहीं हो पाएगी। या हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में जाने के बाद भी हमसे वेटर आके पूछता है कि आपको क्या खाना है, और अगर हमें पता नहीं है कि हमें क्या खाना है तो वेटर भी आपको कुछ लाके नहीं दे सकता है। तो इसीलिए गोल का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके लाइफ में गोल नहीं है तो लाइफ आपकी कोई मतलब की नहीं है, आप लाइफ में बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, बड़े लेवल को अचीव नहीं कर पाएंगे। और अपने ड्रीम्स को गोल में तब्दील करना बहुत जरूरी है। गोल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल हो सकते हैं, मीडियम टर्म गोल हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल वो है जो आने वाले 5 साल 10 साल में आपको जो अचीव करने हैं। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म गोल वो है जो आने वाले 2 साल 3 साल में आपको अचीव करने हैं। शॉर्ट टर्म गोल वो है जो आपको अगले 1 साल में अचीव करने हैं। इनकी लिस्ट आप बनाइए, इनकी डेट आप बनाइए, और जब भी आप गोल बनाते हैं तो गोल बिल्कुल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अकाउंटेबिलिटी और रियलिस्टिक और टाइम बाउंड, यानी ये चारों चीजें उसमें होनी चाहिए, तभी जाके आप वो गोल को सेट कर पाएंगे, तभी जाके आप वो गोल को अचीव कर पाएंगे। तो अपने गोल को आप बनाइए, पहले छोटे छोटे गोल बनाइए। जैसे आपको अगर 5000 बिजनेस वॉल्यूम इस महीने में ग्रो करना है तो 5000 बिजनेस वॉल्यूम का गोल बनाइए, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का बनाइए, 20,000 बिजनेस वॉल्यूम का बनाइए। तो छोटे छोटे गोल को बनाना आप शुरू करें। फिर शो द प्लान एटलीस्ट 5 एवरी वीक, हर सप्ताह कम से कम 5 प्लान दिखाइए।
आज जैसे हम लॉकडाउन के पीरियड में है, क्वारंटाइन के पीरियड में है, तो जैसे आपने देखा है कि कोरोना जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है, एक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। आप सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों की जो नौकरी जाने वाली है या रिसेशन आने वाला है, तो उनको एक एक्स्ट्रा इनकम या सेकेंड इनकम की जरूरत होगी, एक स्थायी इनकम की जरूरत होगी। जब हम सिस्टम को प्रेजेंट करेंगे उनके सामने, तो कहीं ना कहीं वो हमसे जुड़ना पसंद करेंगे, हमारे साथ काम करना पसंद करेंगे। तो हम अगर लोगों को बताना शुरू करेंगे तभी जाके पॉसिबल हो सकता है। और हर हफ्ता आपको 5 प्लान कम से कम दिखाना है। आप हो सकता है कि एक दिन एक जूम कॉलिंग पे अगर आप 10 लोगों की मीटिंग करते हो तो 10 प्लान आपके हो जाते हैं, या पर्सनली एक एक वन बाय वन आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं या कॉलिंग करते हैं तो आप प्लान दिखा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप क्वारंटाइन के पीरियड में या लॉकडाउन के पीरियड में आप कर सकते हैं। तीसरा जो काम है वो है रिटेल मोर देन 5000 बीवी एवरी मंथ। हर महीने कम से कम आप 5000 बीवी की रिटेलिंग करें। रिटेलिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो बेस है वो प्रोडक्ट है। अगर आपका प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहा, प्रोडक्ट शेयर नहीं हो रहा, प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा, तो आपको कोई भी कमीशन आने वाला नहीं है। हम कितना भी बड़ा मोटिवेट कर ले, हम कितना भी बड़ा काम कर ले, लेकिन अगर प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा है, तो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट नहीं होने वाला, और बिजनेस वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा तो आपको कमीशन नहीं आने वाला। हमारी जो कंपनी के एमडी है आदरणीय श्री टीसी छाबड़ा सर, वो हमेशा किसी का चेहरा देख के पैसा नहीं देते हैं। कंप्यूटर आपका आईडी पे कितना बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट हुआ है उसके हिसाब से आपको पैसा बांटता है। तो बहुत जरूरी है कि हम खुद इसको रिटेल करना शुरू करें ताकि लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकें, और जब प्रोडक्ट यूज होंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी टीम में ज्वाइन होना भी पसंद करेंगे। चौथा काम है लिसन ऑडियो, वॉच वीडियो एंड रीड मेंशन बुक फॉर 30 मिनट। ऑडियो सुने, वीडियो देखे व बताई गई किताबों को 30 मिनट प्रतिदिन पढ़े। जैसे हम इसमें एक लीडर की तरह उभरते हैं या लीडर की तरह काम करते हैं, या हमारी टीम में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आपकी टीम में आना शुरू होते हैं, लेकिन आप अपनी टीम को तभी लीड कर पाएंगे जब आप हमेशा सीखना शुरू करेंगे। बहुत अच्छी कहावत है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो जब तक हम सीखते रहेंगे तब तक हम जीतते रहेंगे। मुकेश कोठारी सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि लोगों को कुछ समय के बाद एमबीए हो जाता है। एमबीए का मतलब है मुझे बहुत आता है, और जब भी ये एमबीए होता है तो वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना बंद कर देते हैं, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। तो हमारा जो सिस्टम है वो हमेशा आपको ये सिखाता है कि हमेशा आपको लर्निंग शुरू होनी चाहिए। जैसे आज हम कोरोना के पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में हमने ये जूम कॉलिंग, यूट्यूब से लाइव वेबिनार करना, ये सारी चीजें सीखी है। तो हम तभी सीख पाए जब हम लर्निंग एटीट्यूड में थे। अगर हम लर्निंग एटीट्यूड में नहीं होते तो हम ये सारी चीजें नहीं सीख पाते थे। तो आपको जो भी आपके सीनियर अप्लायंस ने या यूनिक एजुकेशन सिस्टम द्वारा जो वीडियो, ऑडियो या जो किताबें बताई जाती हैं उनको आप जरूर अडॉप्ट करिए, उनको अपने टीम में भी लागू करें ताकि उनको भी नॉलेज मिले और वो भी इन बातों को सीख सकें। पांचवा जो काम है, अटेंड एटलीस्ट 1 यूएस सेमिनार। और अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर महीने एक नहीं, अभी तो रोज वेबिनार शुरू हो गए हैं। तो आप खुद अटेंड करें, अपने टीम को भी अटेंड करवाइए। और जैसे कल जो सेशन था वो बीसी छाबड़ा जी का था, और बीसी छाबड़ा जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आरसीएम को उन दिनों में फैलाया जिस समय आरसीएम का कोई नाम नहीं जानता था, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े टारगेट लिए और बहुत बड़े बड़े टारगेट सर ने पूरे किए हैं, और सर को विश्व पितामह भी कहा जाता है आरसीएम का। तो आज जो सेमिनार है, आज जो वेबिनार है, वो आदरणीय श्री राजाराम सारंग जी की है, जिनकी वेबिनार आप जरूर अटेंड करें। और उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत सिंपलिसिटी वाली है। आप सर का बहुत सारा अनुभव आपको मिलेगा, बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको साथ शेयर करेंगे कि उन्होंने किस तरह बिजनेस को डेवलप किया या आगे क्या विजन है बिजनेस को लेके। तो बहुत सारी चीजें आपको जानकारी आज मिलने वाली है। छठा जो पॉइंट है वो है कंसल्ट विथ योर एक्टिव अपलाइन एंड ग्रोइंग अपलाइन इन बिगिनिंग ऑफ द मंथ। महीने की शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव व आगे बढ़ने वाली अपनी अपलाइन के साथ परामर्श करें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप इस बिजनेस में नए हैं, तो आपको पता नहीं है कि क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। और जैसे होता है कि हम हमेशा उत्साहित रहते हैं कुछ ना कुछ नई चीजें करने के लिए, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी अपलाइन के साथ जो महीने की शुरुआत होती है, या महीने का 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, जो भी डे होता है, उसी दिन से आप अपनी अपलाइन के साथ काउंसिल करें। हो सकता है फोन पे, वीडियो कॉलिंग के थ्रू, या जो संभव है उससे आप काउंसिल करें। क्यों काउंसिल करना जरूरी है? क्योंकि आपकी अपलाइन आपको बताएंगे कि इस महीने किस चीज के ऊपर फोकस करना है, किसके ऊपर काम करना है, ताकि वो डुप्लीकेशन आपकी टीम में नीचे तक जा सके, और फिर उसके बाद आपको अपनी टीम के साथ काउंसिलिंग करना शुरू करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ आपको काउंसिल करना है। बी रेस्पॉन्सिबल एंड कंसिस्टेंट।
और हमेशा जवाबदेह और काम को नियंत्रण करने वाले बने। रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो किसी को दी नहीं जाती, वो ली जाती है। और जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ग्रो करते हैं, कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बड़ा काम करते हैं, क्योंकि जो जिम्मेदारी लेता है वो बड़ा काम करता है। तो बड़ा जिम्मेदारी आपको लेनी है, बड़ा काम आपको करना है और निरंतर एक्टिव रहना है, यानी हमेशा आपको मल्टीटास्किंग रहना होगा, हमेशा एक्टिव रहना होगा और निरंतर कंसिस्टेंटली ग्रोथ करनी होगी। ऐसा नहीं कि आपने एक प्लान दिखाया तो आज रेस्ट कर लो या 2 दिन बाद नहीं दिखाओ, 3 दिन बाद दिखाओ। आपको रेगुलर उसको कंसिस्टेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी टीम आपका डुप्लीकेशन करेगी। जो हम करेंगे वही हमारी टीम करना शुरू करेगी। 8वां जो पॉइंट है वो है लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। सीखे, सिखाए और डुप्लीकेट करें। और ये ऐसा एकमात्र ऐसा सिस्टम है जिसमें हमें बहुत सारी जो हमारी लाइन ऑफ फंक्शन रहती है, जो अप्लायंस रहते हैं, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के जो कोर लीडर्स है, वो हमेशा हमें सिखाने के लिए उत्साहित रहते हैं। हमें बहुत सारी चीजें नई सीखने मिलती हैं। उनको सीखना है, नीचे सिखाना है और उनको डुप्लीकेट करना है, ताकि आप अपनी बड़ी टीम का निर्माण कर सकें। तो ये सारे 8 कोर स्टेप्स थे जिसके बारे में हमें से करना है पूरा, ताकि हम भीड़ से अलग हो सके, अपनी अपलाइन की नजरों में हम आ सके, ताकि हमारे ऊपर उनका फोकस आ सके और हम बड़ा काम कर सके। अब हम बात करेंगे कार्डिनल रूल्स के ऊपर। कार्डिनल रूल्स का मतलब ये है कि वो चीज आपको नहीं करनी है। बहुत सारे बिजनेस में आपको बताया जाता है कि ये काम करने हैं, लेकिन ये ऐसा एकमात्र ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि ये काम आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो आगे हम देखेंगे, क्या क्या इसके कार्डिनल्स रूल्स होते हैं। ये यूनिक एजुकेशन सिस्टम का 7 कार्डिनल रूल्स का चार्ट है, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि सिस्टम की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी नया तरीका प्रयोग ना करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास बहुत सारे आइडियाज आते हैं कि हम कुछ चीजें लागू कर दें या कोई चीजें अपने दिमाग से कर लें। तो कोई भी चीजें आपको लागू नहीं करनी है। सबसे पहले उसके लिए आपको काउंसिल करना है अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ, कि आप अगर अपनी टीम में कुछ चीजें लागू करने जा रहे हैं या आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आ रहा है जिसको आप लागू करना चाहते हैं, क्यों अपने अपलाइन के साथ शेयर करना है, क्योंकि आपकी अपलाइन जो है वो आपकी बिजनेस में, इस बिजनेस में आपके सीनियर है। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे आइडियाज पहले देखे होंगे, ट्राई किए होंगे, जिससे बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा होगा उनको। रवि ओपी शर्मा सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं। उन्होंने मुकेश कोठारी सर से एक कन्वर्सेशन किया था, तो उसमें उन्होंने मुकेश सर ने रवि ओपी शर्मा जी को बताया था कि कोई गलत काम करने से पहले गलत सवाल कर लिया करो। तो गलत सवाल अगर हम कर लेते हैं तो जो बड़ा नुकसान होने वाला है उससे हम बच सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, कोई भी नया काम करना अगर आप जा रहे हो तो सबसे पहले अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ आप काउंसिल करें। दूसरा जो स्टेप है वो है अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मकता ना फैलाए। क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम में हो सकता है कि आपको लग रहा हो, कुछ आपके सजेशन हो, कुछ आप चीजें ठीक करना चाहते हो, या आपको लग रहा है कुछ चीजें ठीक नहीं है। तो जो भी नेगेटिव चीजें हैं या नेगेटिव बात है, वो आपको ना तो अपने डाउनलाइन में बोलनी है, ना अपने क्रॉस लाइन में बोलनी है। एक व्यक्ति है जिसके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं, वो है आपकी अपलाइन। तो अपलाइन के साथ आप जो जो आपके सजेशन है, जो आपको चीजें सही नहीं लग रही है, उसके उनको आपको शेयर करना है, लेकिन अपनी डाउनलाइन के साथ आपको कभी आप ये चीजें नहीं बतानी है, और अपनी क्रॉस लाइन के साथ ये चीजें कभी आपको नहीं बतानी है। तीसरा जो काम है वो है किसी के पैसे, भावना व परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। क्योंकि हम बिजनेस में है, तो बिजनेस में परिवार है, पैसा है, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। तो उनके साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना है। आपको अपना जो कैरेक्टर है वो बहुत स्ट्रांग रखना है, क्योंकि अगर आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होगा तभी लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे, तभी लोग आपके टीम में रहना पसंद करेंगे। तो बहुत जरूरी है अपने कैरेक्टर को सही रखना, वो पल्ली पैसे के मामले में हो, पारिवारिक रिश्तों के मामले में हो, या भावनाओं के मामले में हो। तो भावनाओं के साथ भी आपको खिलवाड़ नहीं करनी है। चौथा जो स्टेप है वो है किसी की आलोचना, बुराई व शिकायत ना करें। किसी की बुराई आपको नहीं करनी है, किसी की आलोचना आपको नहीं करनी है, किसी की शिकायत आपको नहीं करनी है। क्योंकि हम अगर किसी को शिकायत कर भी लेंगे तो उससे क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ अपने आप को ठीक कर सकते हैं, किसी और को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो किसी की बुराई, आलोचना व शिकायत ना करें। पांचवा जो स्टेप है वो है अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ वार्तालाप ना करें। और जैसे कि हमारी जो बिजनेस है उसमें हम जैसे हम ज्वाइनिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम अपनी 2 क्रॉस लाइन बनाते हैं या 3 क्रॉस लाइन बनाते हैं, जैसे मल्टी लीग का बिजनेस है। तो ये क्रॉस लाइन के साथ हमें बहुत अच्छी तरह इसको मेंटेन करना पड़ेगा। और मैं वापस नाम लेना चाहूंगा आदरणीय श्री मुकेश कोठारी सर का, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह क्रॉस लाइन के परिभाषा को समझाया है कि क्रॉस लाइन वो व्यक्ति है जो आपके दूर के मिलने वाले सगे भाई है। दूर के मिलने वाले सगे भाई का मतलब ये है कि जब भी परिवार में कोई बड़ा फंक्शन होता है, बड़ा प्रोग्राम होता है,
तब आप ऐसे मिले जैसे कि सगे भाई हो, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है तब आप ऐसे मिले जैसे कि दूर के रिश्तेदार हो। तो उसी तरह जो क्रॉस लाइन है, जब भी कोई बड़ा फंक्शन हो रहा है, सेमिनार हो रहा है या कॉमन प्रोग्राम हो रहा है, तब आप ऐसे मिलिए जैसे आपके वो सगे भाई हो, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है तो उसके बाद आप उनको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते हैं। तो इसे इस डिस्टेंस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्रॉस लाइन को अगर हम पॉजिटिव वे में ले तो बहुत बड़ा फायदा आप ले सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस नियम को आपको लागू करना जरूरी है, इसको यूज करना जरूरी है। छठा जो काम है वो है धूम्रपान, नशीले व मद्य पदार्थ का प्रयोग ना करें। यानी अगर आपको कोई बुरी आदत है जैसे गुटखा खाने की, सिगरेट पीने की या अल्कोहल पीने की, तो इस सिस्टम में जब भी आप प्लान दिखाने जा रहे हैं या जब भी आप लोगों से मिलने जा रहे हैं तो इन चीजों को अवॉइड करिए, क्योंकि ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को भी नुकसान कर रहे हैं, या जिन लोगों के साथ आप उठ रहे बैठ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान करने वाले हैं। और हो सके तो इन आदतों को जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर आपको ठीक रहना है, अगर आपको अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है, तो ये सारी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रह पाएगा। सातवां जो काम है वो झूठ ना बोले, बड़ी ना हके व दिखावा ना करे। यानी आपको झूठ नहीं बोलना है, ओवर कमिटमेंट नहीं करना है और दिखावा नहीं करना है। और दिखावा यानी हम बहुत बार ये होता है कि हम हद से ज्यादा दिखावा करने लग जाते हैं, दिखाने लग जाते हैं लोगों को, तो वो चीजें आपको नहीं करनी है। इसका विशेष ध्यान आपको रखना है, क्योंकि आप लंबे टाइम तक उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, लंबे टाइम तक उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है इन 7 कार्डिनल रूल्स को फॉलो करने के लिए। आज हमने बात की बेसिक स्टेप्स के बारे में, कोर स्टेप्स के बारे में और कार्डिनल रूल्स के बारे में। और आशा है कि आप सभी ने इसमें बहुत ध्यान से सुना होगा और आप सभी लोग इस वीडियो को अपनी टीम में और ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि उनको भी कोर स्टेप्स, कार्डिनल बेसिक स्टेप्स, कार्डिनल रूल्स के बारे में उनको पता चले। अब हम बात करेंगे मीटिंग शेड्यूल के बारे में कि आने वाले टाइम में क्या क्या मीटिंग शेड्यूल होने वाले हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ये वीडियो खत्म होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा, उस फीडबैक फॉर्म को जरूर भरें। उसमें 5 सवाल रहेंगे आज के ट्रेनिंग के रिलेटेड। तो जो भी व्यक्ति उस 5 सवाल के सही जवाब देंगे, उनमें से एक लकी विनर को, जो हमारा पेड ट्रेनिंग सेशन है यानी डिजिटल ट्रेनिंग सेशन प्रो जो है, उसमें एक व्यक्ति को लकी विनर के रूप में घोषित किया जाएगा। उससे वो ट्रेनिंग जो है वो फ्री में दी जाएगी। तो आइए हम मीटिंग शेड्यूल देखते हैं कि मीटिंग शेड्यूल क्या क्या होने वाला है, आगे कौन सी मीटिंग होने वाली है। जैसे लॉकडाउन चालू हुआ है तब से हमने लगातार हर मंगलवार को हम फ्री ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं, जो लाइव यूट्यूब पे भी है और जूम पे भी चल रही है लाइव मीटिंग। जो मेरा जो सेशन रहेगा वो सुबह 9:30 बजे रहेगा, तो आप इसका प्रीमियर शो देख सकते हैं, अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप इसे दिखा सकते हैं और ये अवेलेबल रहेगा वहां पे, आप कभी भी इसे रिपीट देख सकते हैं। उसी तरह मेरी जो वाइफ है सपना, उसका दोपहर को 2 बजे सेशन रहता है, तो 2 बजे प्रीमियर शो रहेगा यूट्यूब पर लाइव। सेम टॉपिक रहेगा बेसिक, कोर एंड कार्डिनल रूल्स के ऊपर। और उसके साथ साथ सपना जो है वो स्पेशल एक टिप्स देती है ब्यूटी टिप्स के बारे में, जो महिलाओं के लिए घर पे वो कैसे अपनी खूबसूरती को निखार सकते हैं या और कैसे चीजें अच्छी कर सकते हैं, उसके बारे में ब्यूटी टिप्स आपको वहां मिलेगी। और जैसे हमने लास्ट जो पिछला मंगलवार था उसमें हमने 19 मई को प्रोग्राम किया था लीडरशिप के ऊपर, और ये सेम सेशन सपना ने किया था। इसमें हमने एक क्विज कॉन्टेस्ट रखा था, जिस क्विज कॉन्टेस्ट में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और ये 12 मई का प्रोग्राम है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर था, जो इसके पहले था, लीडरशिप के पहले, जिसमें लकी विनर थे हमारे उद्धव मोरे जी, जो औरंगाबाद से है। इनको फ्री जून मंथ का सेशन जो है वो फ्री मिलेगा। और इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया लीडरशिप का जो प्रोग्राम है 19 मई का, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और इसमें से हम एक लकी विनर को सिलेक्ट करने जा रहे हैं। तो आज मैं वो लकी विनर का नाम घोषणा करने वाला हूं और उनको बहुत बहुत बधाई, जो लकी विनर होंगे उनका। और लकी विनर का नाम है मिस्टर महावीर बखेड़ी, हुबली कर्नाटक से। सर को भी फ्री जून वाला जो सेशन है, जो सारे ट्रेनिंग सेशन है प्रो वाले, वो सर को फ्री मिलेंगे। सर को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर को। और हमारा जो पे ट्रेनिंग सेशन चल रहा है डिजिटल ट्रेनिंग प्रो सेशन, जिसकी 21 मई को एक प्रोग्राम हुआ था गोल सेटिंग को लेके, इसमें भी हमने डिजिटल क्वेश्चन पेपर सेट किया था, जिसमें 10 सवाल उनसे पूछे जाते हैं और 10 सवाल के जो भी सही जवाब देते हैं उनमें से 3 लकी विनर को हम सिलेक्ट करते हैं
जिसमें उनको मेरा जो है पर्सनल सेशन उनको मिलता है 40 मिनट्स का फ्री, जो वो अपने टीम के लिए करा सकते हैं या अपनी पर्सनल काउंसलिंग के लिए वो फ्री करा सकते हैं। इसमें पहले विनर है मिस्टर आकृति राजकुमार, सेकंड जो विनर है उनका नाम है मिस्टर मोहम्मद इरफान, और तीसरे जो विनर है उनका नाम है मिस्टर धर्मेंद्र पटेल। इन सभी को बहुत बहुत बधाई, और इन सभी को 40 मिनट्स का जो मेरा फ्री सेशन है वो मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया इस ट्रेनिंग सेशन में कि यूनिक एजुकेशन सिस्टम द्वारा लाइव वेबिनार शुरू हो गए हैं लगभग 2 हफ्ते पहले, और बहुत सारे लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। आपने अगर नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन आती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, और अपनी टीम में इसको शेयर जरूर करें। यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल पे हर प्रोडक्ट की अलग अलग दिन पे ट्रेनिंग हो रही है। जैसे मंडे को हरी संजीवनी की ट्रेनिंग हो रही है, और जो कल हरी संजीवनी की ट्रेनिंग थी। आज जैसे मंगलवार है तो आज न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग है, फिर सैटरडे को हेल्थ गार्ड ऑयल की ट्रेनिंग है, फिर वेनेसडे को गुड डॉट की ट्रेनिंग है। तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आपको मिलेगी। जैसे हमने कल आदरणीय श्री बीसी छाबड़ा जी को सुना था, सर का सेशन बहुत लाजवाब था। अगर आपने नहीं सुना है तो उसे देखना ना भूले, उसे आप वापस देख सकते हैं, अपनी टीम में दिखा सकते हैं, ताकि आपको वो मोटिवेशन मिले, आपको वो सारी चीजें मिले जो सर के पास नॉलेज है वो चीजों को लेके। और आज यूनिक एजुकेशन सिस्टम चैनल पे दोपहर को 4 बजे आदरणीय श्री राजाराम सारंग जी आने वाले हैं। सर दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन सर आज हमारे सिस्टम के स्टार सफायर लेवल पे है। सर का बिजनेस ऑल ओवर इंडिया में है। सर अपना आज पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं आपके साथ कि उन्होंने बिजनेस को कैसे डेवलप किया है, कैसे सारी चीजें की। तो आप तो अटेंड करें, लेकिन आपके जो न्यू प्रोस्पेक्ट है उनको भी आप ये प्रोग्राम को अटेंड कराएं, ताकि वो भी सिस्टम के बारे में और ज्यादा नॉलेज ले सके। न्यूट्रीचार्ज की पाठशाला शुरू हो गई है, जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग दिन की पाठशाला है, जिसकी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं नीचे दिए गए लिंक पे। इस पे रजिस्ट्रेशन जरूरी है, क्योंकि आपको ही जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको ही इनकी मीटिंग का आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। और सुबह 6 बजे जो सेशन होता है मनीषा मैम का, जिसका नाम है आपकी सेहत आपके हाथ मनीषा के साथ। और दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा निकल सकता है। और सुबह का सेशन इसलिए जरूरी है ताकि हम फिजिकली फिट रहें, मेंटली फिट रहें, और अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा सकें। गुड डॉट के तरफ से एक अनाउंसमेंट हुआ है इस महीने, जिसमें 1000 बीवी करनी है आपको गुड डॉट के प्रोडक्ट से। अगर आप 1000 बीवी करते हैं, इसकी जो टारगेट की डेट है वो 1 मई से लगा के 31 मई तक है। अगर आप इसे पूरा करते हैं तो टीसीजी द्वारा आपको एक स्पेशल मैसेज मिलेगा। गुड डॉट की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी दीपक परिहार जी द्वारा, और इसकी पीपीटी फाइल आपको भेजी जाएगी, यानी पीडीएफ फाइल आपको भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ गुड डॉट का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ताकि आप ये टारगेट को अगर आपने पूरा किया तो आपको सर्टिफिकेट आप लोगों को दिखा सके, अपनी टीम को दिखा सके। तो इस टारगेट को पूरा करना ना भूले। और बहुत सिंपल टारगेट है। अगर आप पूरे महीने अगर गुड डॉट के प्रोडक्ट भी घर पे भी यूज करते हैं तो भी 1000 बीवी आपका आराम से पूरा हो सकता है। तो आपको तो पूरा करना ही करना है, साथ में अपनी टीम को भी इसको पूरा करवाना है, ताकि आप अपना बिजनेस भी क्रिएट कर पाए, और लोग अगर प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उसके बारे में लोगों की शेयर भी करना वो शुरू करेंगे, अगर प्रोडक्ट उनको अच्छा लगेगा या उसके बारे में बताना शुरू करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं बुक ऑफ द वीक की, और बुक का नाम है कॉपीकैट मार्केटिंग 101, आपके दौलतमंद बनने की राह। और इसके लेखक है बर्क हेजे जी, और बहुत अच्छी बुक है। मैंने खुद ने इस बुक को पढ़ी है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस बुक को अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़े। डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। और जैसे हमने बताया कि आपको बुक पढ़नी है, ऑडियो सुननी है, वीडियो देखनी है, तो ये बुक ऑफ द वीक है। इस हफ्ते आप इस बुक को जरूर पढ़ें, और इसका नॉलेज आप लीजिए और अपनी टीम में इसको डुप्लीकेट करना शुरू करें। और जैसे कि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ चैट विद सुरेंद्र वस का, तो पिछला जो एपिसोड था, एपिसोड नंबर 69, उसकी विनर्स का वीडियो आज सुबह लाइव हो गया है। तो जिन लोगों ने विनर्स के नाम नहीं देखे हैं वो वीडियो को देख सकते हैं, विनर्स के नाम देख सकते हैं। और विनर्स के नाम जो जिनके अनाउंसमेंट की थी वो शुभा मैम ने की थे। तो शुभा मैम भी ब्रांड एम्बेसडर है, आप वो वीडियो को जरूर देखें, और उसमें हो सकता है कि आपकी टीम में से कुछ लोगों को लकी विनर के रूप में घोषणा हुई हो। और जो लकी विनर रहेंगे उनको एक स्पेशल गिफ्ट मिलने वाली है, एक स्पेशल बुक मिलने वाली है, जिसमें 25 दिग्गज लीडर्स का इंटरव्यू दिया गया है, जो आपको अपने लाइफ में काफी सारा हेल्प करने वाली है आगे बढ़ने को लेके। इसके साथ साथ आज जैसे मंगलवार है, तो आज बहुत बड़ा एपिसोड आने वाला है, और एपिसोड में जो हमारे गेस्ट है वो है पीसी गोदा जी, जो चेयरमैन एंड एमडी है इप्का लेबोरेटरीज की।
यानी वन ऑफ द बिगेस्ट लेबोरेटरीज के मालिक है। और सर का एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे, सर के बारे में आप जानेंगे बहुत सारी चीजें। और जैसे अभी कोरोना लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है कि तो आगे मेडिकल लाइन में या मेडिकल फील्ड में क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीजें आज आपको सुनने मिलेगी। तो इस एपिसोड को देखना ना भूले आज शाम को 8 बजे। और अपने जितने भी टीम के लोग हैं उनको भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए, ताकि आप रेगुलर वो एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। हमने एक डिजिटल ट्रेनिंग प्रो सेशन शुरू किया था जो मई महीने में था, और इसका भी एक लास्ट सेशन बाकी है जो 28 मई को होने वाला है। इसके बाद हम अगले महीने इसको और आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने जून महीने के कुछ सेशन हमने फाइनल किए हैं। जिसमें सबसे पहला जो सेशन है वो 4 जून को है, जिसमें टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। 11 जून को है सोशल मीडिया एडवांस, 18 जून को है मनी मैनेजमेंट, और 25 जून को है प्रोडक्ट कंपैरिजन। और इसकी रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है 31 मई 2020, यानी इसी 31 मई को आपको इसको लास्ट ऑफर है इसमें, जो अर्ली बर्ड ऑफर है उसको लेके। इसमें 149 का वो एक सेशन है, और सारे सेशन अगर आप लेना चाहे तो 499 के लिए। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको पेड सेशन लेना है। आप अगर फ्री सेशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो फ्री का उठाइए, लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है, एक्स्ट्रा चीजें सीखनी है, तो आप इस पेड प्रो सेशन में आ सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी ने मुझे बहुत ध्यान से सुना उसके लिए। और आशा करते हैं कि आप सभी को आज का वीडियो या आज के जो वेबिनार है वो आपको पसंद आया होगा। तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और मैं आपको वापस रिपीट बताना चाहूंगा कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें क्विज कॉन्टेस्ट है। उस क्विज कॉन्टेस्ट को अगर आप खेलते हैं तो हमारा जो डिजिटल ट्रेनिंग प्रो सेशन है उसमें एक लकी विनर को हम फ्री ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो आप उससे भी खेलिए ताकि आपको पता चले कि आपने आज जो ट्रेनिंग अटेंड की उसके सही जवाब आपके पास है या नहीं है, या आप रिपीट देख के भी वो जवाब इसके दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय आशीर्वाद।